नमस्कार। यूपी के लिए वीआईपी सीटों के क्या चुनावी परिणाम हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए जिसमें सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ क्या अपनी सीट से जीतते नजर आ रहे हैं? गोरखपुर शहर को लेकर क्या आंकड़े हो रहे हैं? जबकि अखिलेश यादव की करहल सीट के क्या चुनावी परिणाम हो सकते हैं? इस पर माय एग्जिट पोल यानी वीआईपी सीटों के क्या चुनावी गणित, जबकि डिप्टी सीएम पूर्व में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य हो और वीआईपी सीटों में कौन आगे और कौन पीछे हो सकता है, इसको लेकर आपको वीआईपी सीटों की यहां पर एग्जिट पोल क्या कहते हैं। कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत सकती है, जो आंकड़े रहे कैराना सीट को भी यहां पर वीआईपी सीटों में शामिल किया है। जिस गोरखपुर शहर क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, इस पर अगर बात की जाए तो थाना भवन पर कांटे की टक्कर हो सकती है, जो वीआईपी सीट है। सिवाल खास सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, यानी वीआईपी सीटों के यहां पर आंकड़े हैं जो अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर सरदाना पर भी कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो रही है, जबकि सोहार सीट यहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। रामपुर पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा नोएडा पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। ये वीआईपी सीटों के आंकड़े हैं। 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। इसमें अगर बात की जाए तो गाजियाबाद पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर बात की जाए तो अतरौली पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। मथुरा भी यहां पर वीआईपी सीटों में है और मथुरा सीट पर बीजेपी जीत रही है, जबकि करहल जहां से समाजवादी पार्टी के यहां पर अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। जबकि यहां पर बात की जाए तो शाहजहांपुर से बीजेपी जीत रही है। लखनऊ पूर्वी यहां पर वीआईपी सीट है, यहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। लखनऊ कैंट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। रायबरेली भी यहां पर जो है वीआईपी सीटों में है शामिल, इस पर भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। जबकि कन्नौज सीट जो है यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जसवंत नगर पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, यहां पर पलड़ा भारी है। महाराजपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। सिराथू सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यहां से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के यहां पर जो बड़े नेता रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद यहां से चुनावी मैदान में है, तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद पश्चिम पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। इटावा समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सीट है गोरखपुर शहर, जहां से यहां पर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, तो इस सीट पर योगी आदित्यनाथ जी यहां पर चुनावी मैदान में है और यहां पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं बड़े अंतर से, जो यहां पर आंकड़े हैं। फाजिल नगर पर समाजवादी पार्टी को झटका हो सकता है और बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। देवरिया पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा पतर देवा पर जो है कांटे की टक्कर हो सकती है। मऊ देवबंत घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो वीआईपी सीटें रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जौहराबाद पर भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। शिवपुर पर बीजेपी जीत रही है, यानी ये 30 सीटें जो है वीआईपी सीटों की चुनावी गणित और चुनावी जो यहां पर आंकड़े हैं। यहां से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ सीटें और हैं जो कि वीआईपी सीटें हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जसवंत नगर पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा इटावा पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है। औरैया पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जो वीआईपी सीटें हैं। इसके अलावा यहां पर भरताना पर भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। विदुरा पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर बात की जाए तो दिव्यापुर में यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा रसूलाबाद पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर बात की जाए तो सीसामाऊ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान रहा है। अकबरपुर पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल रही है। इसके अलावा सिकंदरा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। यहां पर भोगीपुर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो कि वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो बिलौर के लिए बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान है। यहां पर बिठूर में बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आर्यनगर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। खैर पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। मांड पर जो है समाजवादी पार्टी ना बीजेपी, लेकिन यहां पर बीएसपी का खाता खुल सकता है, जो यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर वीआईपी सीटों के अनुमान रहे। गोवर्धन की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको यहां पर वीआईपी सीटों के चुनावी आंकड़े और यहां पर जो दिए हैं, इसमें कौन कहां से भारी हो सकता है, और आपको चुनावी परिणाम भी बहुत जल्द देने वाले हैं। आखिर एक एक सीट के चुनावी परिणाम कहां से कौन जीता है, इसके भी बहुत जल्द आपको आंकड़े देंगे। तो मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।